सो हे गाइस, हेलो और वेलकम टू एचएस अकेडमी। सो आज हम डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पे द सेफ्टी इम्प्रूवर्स शो। यहाँ पे मैंने एक हैशटैग लगा के द सेफ्टी इम्प्रूवर्स शो लिखा है, जो कि हम नया एक प्रोग्राम स्टार्ट करने जा रहे हैं आज से ही। ओके, सो मैं अभी डिस्कस करने वाला हूँ आपके साथ। बेसिकली इसमें होगा क्या है, इसमें आपका बेनिफिट्स क्या है, जिसे मैंने कल ऑफिशियल अनाउंसमेंट करा था अपने फेसबुक पेज पे एज वेल एज लिंक्डइन पेज पे। तो इसमें हम बेसिकली आज डिस्कस करने वाले हैं रशिया का जो ऑयल स्पिल हुआ है उसके बारे में, बिकॉज इट इज़ वन ऑफ द डिज़ास्टर। यहाँ पे फॉल्ट हुआ है तो उसको हम डिस्कस करने वाले हैं, उससे लर्निंग्स क्या क्या है वो लेने वाले हैं। सो आई होप वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगेगा एंड बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। बट बिफोर वी बिगिन, अगर आप मेरे को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे फॉलो करना चाहते हैं तो मेरे को आप इन पर्टिकुलर आईडीज़ पे फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक, लिंक्डइन, इंस्टाग्राम एंड टेलीग्राम। या एंड अगर आपको कोई डाउट्स, क्वायरीज़ या फिर करियर रिलेटेड कोई भी अगर आपको गाइडलाइंस चाहिए या फिर कोई भी आपको नॉलेज चाहिए, देन यू कैन डायरेक्टली मैसेज मी ऑन फेसबुक, लिंक्डइन एंड इंस्टाग्राम। अगर आपको इस लेक्चर से रिलेटेड पीडीएफ की ज़रूरत है, देन आई विल शेयर दैट इन एचएस अकेडमी टेलीग्राम ग्रुप। सो ये प्रोग्राम जो है द सेफ्टी इम्प्रूवर्स शो लर्निंग फ्रॉम एक्सीडेंट, सो ये मैंने बेसिकली आज से स्टार्ट करा है, इसका पहला एपिसोड है। तो इसमें बेसिकली आपका बेनिफिट क्या क्या है, इसको मैं आपको पहले डिस्कस कर देता हूँ। तो देखिए, आपको पता है डेली बेसिस पे पूरी दुनिया में कहीं ना कहीं डिज़ास्टर हो रहे हैं। इट मे बी इंडस्ट्रियल डिज़ास्टर, ओके, बिकॉज ऑफ द फॉल्ट ऑफ सेफ्टी, इंडस्ट्रियल सेफ्टी, और यू कैन से एनी टाइप ऑफ सेफ्टी। तो उसको मैं इसमें कवर करने वाला हूँ। अब ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा कि मैं ईच एंड माइनर से लेके मेजर तक जितने भी डिज़ास्टर है उन्हें कवर करूँ, लेकिन जो मेगा स्केल के डिज़ास्टर हैं या फिर मीडियम स्केल के डिज़ास्टर हैं उन्हें मैं कवर करने वाला हूँ, और जो इंपॉर्टेंट रिलेवेंट रहते हैं ज़्यादा सेफ्टी से, तो उन्हें मैं फोकस करने वाला हूँ। तो इसमें मैं क्या करूँगा कि जो भी डिज़ास्टर है, सबसे पहले आपको उसका जो बेसिक्स है उस पर लेके जाएंगे। उसके बाद उसमें क्या क्या लॉस हुआ है वो देखेंगे, एंड देन उसमें क्या सेफ्टी रेमेडीज़ हम लगा सकते हैं और लगती हैं, फॉलो की जाती हैं उस पर्टिकुलर इंडस्ट्री से। अब मैं यहाँ पर्टिकुलर किसी भी एक इंडस्ट्री को यहाँ पे फोकस नहीं करने वाला हूँ। कोई भी इंडस्ट्री यहाँ पे हो सकती है। इट मे बी कंस्ट्रक्शन रिलेटेड, इट मे बी मराइन, इट मे बी एरोस्पेस, इट मे बी इंडस्ट्रियल, इट मे बी फंक्शनल, किसी भी चीज़ से रिलेटेड हो सकती है। ओके, सो इसमें आपका बेनिफिट क्या है, देखिए, अगर आप कंस्ट्रक्शन में काम कर रहे हैं तो आपको यहाँ पे अदर इंडस्ट्री का सीखने को मिल जाएगा, जो चीज़ें आपको मे बी कोर्स के दौरान नहीं पढ़ाई गई हों। ओके, वो भी आपको यहाँ पे सीखने को मिलेगा। आप कोई इंडिविजुअल मान लीजिए इंडस्ट्री में काम कर रहा है, एक फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में काम कर रहा है, अगर वो इस वीडियो को देख रहा है तो उसको मराइन रिलेटेड चीज़ें सीखने को मिलेंगी इसमें, क्योंकि ये मराइन रिलेटेड आप कह सकते हैं ऑयल स्पिल जो हुआ है वो मराइन, मतलब आप कह सकते हैं मराइन इन्वायरमेंट को अफेक्ट करेगा। सो एट द टाइम हम क्या सेफ्टी फॉलो करते हैं वो इसको यहाँ पे सीखने को मिल जाएगा। सो इससे आपका 360 डेवलपमेंट आप कह सकते हैं सेफ्टी में। इंश्योर करूँगा कि मैं 360 डेवलपमेंट सेफ्टी में आपका हो। ओके, सो ये था बेसिकली इस प्रोग्राम के बारे में। कमेंट बॉक्स में आप मेरे को बता सकते हैं कि आपको इस प्रोग्राम का आइडिया बेसिकली लगा कैसे, और इसमें मैं क्या इंप्रूवमेंट कर सकता हूँ इस प्रोग्राम में। सो वीडियो को स्टार्ट करते हैं हम। तो देखिए, पहला आर्टिकल मैंने यहाँ पे यूएसए टुडे का लिख रखा है। तो इसमें इन लोगों ने बताया है, एक मिनट, रशिया डिक्लेयर स्टेट ऑफ इमरजेंसी ओवर आर्कटिक सर्कल ऑयल स्पिल कॉज्ड बाय मेल्टिंग पर्माफ्रॉस्ट। ओके, अब यहाँ पे पर्माफ्रॉस्ट एक न्यू वर्ड आ रहा है। आप पूछेंगे कि पर्माफ्रॉस्ट बेसिकली होता क्या है, ओके ना। तो आगे जाके स्लाइड्स में हम इसे डिस्कस करेंगे पर्माफ्रॉस्ट होता क्या है, इसकी एनाटॉमी क्या है और इससे कैसे अफेक्ट कर रहा है। तो देखिए, नीचे लिखते हैं ये लोग, मेल्टिंग पर्माफ्रॉस्ट कॉज्ड अ फ्यूल टैंक होल्डिंग 21,000 टन्स ऑफ डीजल ऑयल कोलैप्स इन रशियाज आर्टिक सर्कल लीडिंग टू 135 स्क्वायर माइल ऑयल स्पिल। तो यहाँ पे क्या हो गया कि जो फ्यूल टैंक है वो कोलैप्स हो गया ड्यू टू पर्माफ्रॉस्ट मेल्टिंग। ओके, पर्माफ्रॉस्ट मेल्ट होने की वजह से जो हमारा टैंक है जो कि उस पर बना हुआ था वो कोलैप्स कर गया है। उससे कोलैप्स होने की वजह से उसमें डीजल रखा हुआ था जो कि डाइड डीजल था। डाइड मतलब उसमें डाई हमने ऐड कर रखी थी रेड कलर की। ओके, तो वो स्पिल हो गया है। स्पिल होने के बाद जो लोकल वाटर बॉडीज़ हैं वहाँ पे जो रिवर्स हैं, अंबरनाया एंड डेल्डिकन रिवर्स, उसमें जाके वो मिल गया है। ओके, अब ये रिवर्स के थ्रू ये आर्टिक सर्कल जो हमारा है वहाँ पे पहुँचने का खतरा बढ़ गया है। ओके, अब इस पर ज़्यादा इन्वायरमेंटल कंसर्न्स क्यों हैं आगे देखते हैं। देखिए, अगेन यहाँ पे लिखा हुआ है, आर्कटिक सर्कल ऑयल स्पिल प्रॉम्प्ट्स फ्रॉम टू डिक्लेयर स्टेट ऑफ इमरजेंसी। स्टेट ऑफ इमरजेंसी रशिया में डिक्लेयर कर दी गई है क्योंकि ये जो रिवर्स हैं एक इको सेंसिटिव जोन में जाके मिलती हैं, जहाँ पे कुछ स्पीशीज़ ऐसी है, जैसा कि आपको पता है कि 6th मास एक्सटिंक्शन स्टार्ट हो गया है। हमारी जो स्पीशीज़ हैं ओके वो एक्सटिंक्ट होना चालू हो चुकी हैं बहुत ही मेगा स्केल पे, बिकॉज आप देखते आ रहे हैं शुरू से। कल भी मैंने एक्सप्लेन करा था इन्वायरमेंट डे पे, पहला कोरोना वायरस, ऑस्ट्रेलियन वाइल्ड फायर्स, ब्राज़ील की वाइल्ड फायर्स, देन आपके ये स्टॉर्म्स वगैरह कितने सारे हैं। तो इसकी वजह से हमारी जो स्पीसीज़ हैं वो बहुत ही ज़्यादा एक्सटिंक्ट होती जा रही है। तो उसी में एक नाम और ऐड हो गया है जो कि हमारा है रशिया की ऑयल स्पिल। ओके, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एक इमेज है जो कि आपकी जो रिवर है अंबरनाया रिवर वो रेड पड़ चुकी है पूरी।
और साथ ही साथ इन लोगों ने यहाँ पे इसे कंट्रोल करने के लिए मेजर्स कुछ लगा रखे हैं। अब मेजर्स क्या क्या है वो हम आगे देखने वाले हैं, इसमें क्या क्या मेजर्स हम कंट्रोल के लिए लगा सकते हैं। ये कुछ और इमेज मैंने आपके साथ शेयर कर रखी है। देखिए इमेज जो पर्टिकुलर रिवर की है, पूरा रिवर जो है रेड हो चुका है। नाउ थोड़ा लोकेशन के बारे में बात कर लेते हैं, इसकी लोकेशन बेसिकली है कहाँ पे। देखिए द स्पिल अकर्ड इन द सिटी ऑफ नोरिल्स्क, रशिया, एट अ पावर प्लांट ऑपरेटेड बाय नोरिल्स्क टेनी एनर्जी, अ सब्सिडरी ऑफ नोरिल्स्क। ओके, नाउ थोड़ा कंपनी के बारे में देख लेते हैं। ये जो कंपनी है नोरिल्स्क टेनी एनर्जी कॉर्पोरेशन, ये बेसिकली एक सब्सिडरी कंपनी है नॉर्निकल की, जो कि वन ऑफ द लीडिंग प्रोड्यूसर है निकल एंड पैलेडियम की। ओके, निकल एंड पैलेडियम ये लोग बनाते हैं, जनरली लीडिंग प्रोड्यूसर है रशिया में। साथ ही साथ पैलेडियम का नाम यहाँ पे मैंने आपके सामने लिया, तो पैलेडियम वन ऑफ द इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। जब हम कैटालिटिक कन्वर्टर्स मैन्युफैक्चरिंग की बात करते हैं तो उसमें ये जनरली यूज़ होता है। और जहाँ पे ये हुई है ऑयल स्पिल, द टाउन इज़ लोकेटेड अबव द आर्टिक सर्कल इन द रशिया फॉर नॉर्थ। अभी मैं आपको मैप्स यहाँ पे शो करने वाला हूँ, इसकी जो एग्जैक्ट लोकेशन है वो मैं आपको बताऊँगा, और ये कैसे इम्पैक्ट करेगा ज़्यादा वो भी देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे मैंने आपको एक मैप दिखा रखा है। तो ये आपका जो स्पिल है उसका साइट है, ये हमारा रशिया। ओके, ये नॉर्थ पोल है। अब नाउ ये ऑयल स्पिल जो है ये रिवर्स के थ्रू यहाँ पे जाने का खतरा बढ़ गया, जैसा कि आप ये देख रहे हैं। ओके, ये जो आपका दिख रहा है, अगर मैं इसे ये देखिए सर्कल मैंने करा है यहाँ से इस नॉर्थ पोल में जाने का खतरा ज़्यादा है यहाँ पे। और यहाँ पे आपको पता है कि जैसे बहुत सारी स्पीशीज़ रहती हैं जिनका एक्सटेंशन का यहाँ पर रिस्क ज़्यादा बढ़ जाता है। तो ये वन ऑफ द मेजर इन्वायरमेंटल कंसर्न्स है। नाउ थोड़ा सा ऑयल स्पिल के बारे में यहाँ पे देख लेते हैं। ऑयल स्पिल क्या है, कितना इससे डैमेज हुआ है। सो सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ है मेल्टिंग परमाफ्रॉस्ट कॉज अ फ्यूल टैंक होल्डिंग 21,000 लीटर ऑफ डीजल ऑयल टू कोलैप्स इन रशियाज आर्टिक सर्कल लीडिंग टू अ 135 स्क्वायर माइल ऑयल स्पिल। 21,000 टन्स का जो टैंक है हमारा वो कोलैप्स कर गया है, जिसमें से कि 6,000 टन्स जो है वो ग्राउंड में चले गया, जिससे कि हमारा रिस्क बढ़ गया ग्राउंड कंटामिनेशन का, जीसी का। ओके, साथ ही साथ 15,000 टन्स ऑफ ऑयल इज़ वेंट टू द वाटर बॉडीज़ में चले गए। और जो वहाँ के फिशरमैन है, लोकल फिशरमैन है, वो लोगों का टेंशन वहाँ पे ज़्यादा बढ़ गया, क्योंकि जो फिशेज़ हैं वो वहाँ पे मर रही हैं या फिर जो भी निकल रही है वो पूरी की पूरी ऑयल में इमर्स है, जो कि कंजप्शन के लिए प्रॉपर नहीं है। थर्ड पॉइंट यहाँ पे मैंने ऐड करा है, ऑयल प्रोडक्ट्स गॉट इनटू द अंबरनाया एंड डेल्टिकन रिवर्स। ये जो दो रिवर्स हैं अंबरनाया एंड डेल्टिकन रिवर्स में ये मिक्स हुआ है। तो देखिए यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ एक चीज़, यहाँ पे मैंने स्टार्टिंग में भी आपको बताया था परमाफ्रॉस्ट। ओके, परमाफ्रॉस्ट की वजह से मेन कॉज हुआ है। तो परमाफ्रॉस्ट को थोड़ा जान लेते हैं, परमाफ्रॉस्ट होता क्या है। तो देखो ये एक इमेज मैंने आपके परमाफ्रॉस्ट का लगा रखा है। तो परमाफ्रॉस्ट को अगर आप एग्जांपल से समझोगे तो बेसिकली जो हमारी आइस है, ओके, ये आइस एरिया है, उसके ऊपर हमारा जो है वेजिटेशन उग जाता है। ओके, तो उसके कॉम्बिनेशन को आप कह सकते हैं परमाफ्रॉस्ट। अगर आप थोड़ा इसका डेफिनेशन पे जाएंगे, तो डेफिनेशन अगर मैं आपको एक्सप्लेन करूँ, सो परमाफ्रॉस्ट कोई भी एक ऐसा ग्राउंड है जो कि कम्प्लीटली फ्रोज़न रहता है। आप इसका टेम्परेचर कह लीजिए -30 डिग्री फ़ारेनहाइट और 0 डिग्री सेंटीग्रेड इसका टेम्परेचर रहता है। ओके, फॉर 2 ईयर्स कंटिन्यूसली। अगर 2 ईयर्स है तो वो इतना आप कह सकते हैं कि कंक्रीट की तरह हार्ड हो जाता है, जिसके ऊपर आप कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। तो अगर मैं आपको थोड़ा यहाँ मैप पे दिखा दूँ, तो ये जो एरिया आपको यहाँ पे दिख रहा है, ये वाला देखिए, ये नॉर्थ आर्टिक का एरिया दिख रहा है आपको। तो इसमें क्या है कि परमाफ्रॉस्ट बहुत ही ज़्यादा क्वांटिटी में पाए जाते हैं। कहाँ कहाँ पे पाए जाते हैं, जो आपके हिली एरियाज़ हो गए या फिर हायर एल्टीट्यूड एरियाज़ हो गए, वहाँ पे आपको परमाफ्रॉस्ट बहुत ज़्यादा उसमें मिल जाएंगे। ओके, तो यहाँ पे जो भी विलेजेस हैं या फिर जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप्ड है वो इन्हीं के ऊपर ज़्यादा डेवलप्ड है, परमाफ्रॉस्ट के ऊपर। तो यहाँ पे हमें इशू ये है, देखिए ये परमाफ्रॉस्ट है आपका। तो जो ग्लोबल वार्मिंग है, जैसा कि आपको पता है ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रहा है हमारे यहाँ होल अर्थ पे, तो आइस वहाँ से मेल्ट होती है, एंटार्क्टिक में भी मेल्ट हो रही है, तो यहाँ पे भी मेल्ट होगी। ओके, जैसे यहाँ पे से मेल्ट होगी तो यहाँ पे कुछ आपको फ्लक्चुएशन देखने को मिलेंगे इस रीजन में। ये जो आपका लैंड रीजन है, यहाँ पे आपको कुछ फ्लक्चुएशन, जो ज़मीन है वो थोड़ा धंसने लगेगी। सो ये कंसर्न कब बन जाता है, जब आपने इसके ऊपर बिल्डिंग्स आपने कुछ बना रखी है, ओके, या फिर आपकी कुछ रिफाइनरीज चल रही हैं, या फिर कोई भी ऐसा मेजर इंफ्रास्ट्रक्चर बना हुआ है जो मेजरली यूज़ होता है पब्लिक के द्वारा। ओके, तो उस पर कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आएगी। तो यही प्रॉब्लम यहाँ पे आई है, क्योंकि हमने यहाँ पे एक ऑयल टैंक बना रखा है। ओके, अब जैसे ही यहाँ पे आइस पिघली तो इसका इम्बैलेंस हुआ, कुछ फ्लक्चुएशंस इसमें आई, जिससे कि जो इसकी पोजीशन है वो नॉर्मल से चेंज हो गई। चेंज होने के बाद जो ऑयल स्पिल है वो वहाँ से निकल आ गई। ओके, अब यहाँ पे कुछ इंडस्ट्रियल सेफ्टी स्टैंडर्ड्स हैं, उनका भी यहाँ पे फॉल्ट है। यहाँ पे मे भी अभी इतना ज़्यादा इसका रिपोर्ट आया नहीं है, लेकिन जब भी रिपोर्ट आएगा मैं इसको इन डेप्थ में एक्सप्लेन करूँगा। बंड की कंडीशन क्या थी वहाँ पे, क्या प्रोटोकॉल्स उसके बाद फॉलो करेगा, क्योंकि एक पावर प्लांट से ये निकला है जो भी ऑयल है हमारा। ओके, बता रहे हैं पावर प्लांट से निकला हुआ है। तो थोड़ा बहुत यहाँ पे एनाटॉमी जो है इसको समझते हैं।
हमारा परमाफ्रॉस्ट जो है उसकी एनाटॉमी को। तो देखिए इसके बेसिकली दो पार्ट्स रहते हैं। पहला तो आपका जो ये ग्रास लेयर या वेजिटेशन लेयर आप इसे कह लें, ये रहता है आपका एक्टिव लेयर, एंड नेक्स्ट रहता है आइस वेज। सो जो फ्लक्चुएशंस हमारे आते हैं, मतलब कोई भी स्ट्रक्चर का मूव करना ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग एंड मेल्टिंग ऑफ परमाफ्रॉस्ट, ये जो आइस वेज है इसकी वजह से आते हैं, बिकॉज हीट जो है आइस को पिघलाएगी और उसके बाद जब ये यहाँ से हटने लगेगा, वाटर में कन्वर्ट होने लगा, तो ये एरिया ऑटोमेटिकली डाउन आएगा। ओके, जब इस पर ज़्यादा प्रेशर बढ़ेगा। सो इस पूरे एरिया को आप परमाफ्रॉस्ट कहते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ एक्टिव लेयर एज वेल एज आइस वेज। और इसे आप दो कंपोनेंट में बांट सकते हैं, पहला है एक्टिव लेयर, सेकंड है आपका आइस वेज। नाउ अब इससे हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है। अब आपने जान लिया ऑयल स्पिल हुआ क्या, कैसे उसका डैमेज था, क्या लोकेशन थी, कि क्या इसका कॉज रहा। अब आपको यहाँ पे ज़रूरत है कि आप समझें इसे कैसे आप कंट्रोल कर सकते हैं। पहला तो आपका ग्लोबल वार्मिंग है जो कि नेचुरल है, इसे तो हमें सबके साथ कंट्रीब्यूट करके इसे कंट्रोल करना पड़ेगा। नाउ प्रोटोकॉल्स क्या हैं, एक बार आपका जो ये ऑयल है इस पर ये रिलीज़ हो गया तो इसके बाद क्या प्रोटोकॉल्स हैं, तो इसे हम समझेंगे थोड़ा सा। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ है मैंने बैक टू बेसिक्स, हमें थोड़ा यहाँ बेसिक्स पे जाना पड़ेगा। इतना बड़ा मास स्केल पे, क्योंकि ये जो ऑयल स्पिल है 20,000 टन्स, ओके, ये मेगा स्केल पे है। तो इसको जाने से पहले हम थोड़ा स्मॉल स्केल पे जाते हैं, जो हमारी इंडस्ट्रीज़ हैं। ओके, वहाँ पे अगर छोटा सा ऑयल स्पिल हो जाए तो हम उसे कैसे कंट्रोल करते हैं, उस पर तो हमें जाना चाहिए, देन ओनली हम ये मेगा स्केल पे जा सकते हैं। तो देखिए हमारे पास रहती है स्पिल कंटेनमेंट किट, नाम फिर से बोल देता हूँ, स्पिल कंटेनमेंट किट, SC की आप कह सकते हैं। ओके, तो ये कुछ ऐसे लगती है। तो इसके मैं कंपोनेंट्स आपको बता देता हूँ। ये आपकी बिन रहती है, ठीक है, ये कुछ आपके पैड्स रहते हैं, ये आपके एब्जॉर्प्शन पैड्स रहते हैं। ओके, नाउ इसका यूज़ किस तरीके से किया जाता है मैं आगे एक आपको इमेज के थ्रू बताने की कोशिश करूँगा। इसका इमेज के थ्रू कैसे इसे यूज़ करा जाता है अगर एक स्मॉल स्केल की स्पिल हो जाती है। पहले बता दूं मैं आपको, ये जो स्पिल किट है ये बड़ी जो मेगा स्केल की जैसे अभी हुई है इसमें यूज़ नहीं कर सकते हैं। ओके, तो देखते हैं। देखिए यहाँ पे एक ऑयल स्पिल हुई है। ओके, ये है आपका सोर्स जहाँ से वो ऑयल स्पिल निकली है, ये आपका मटेरियल जो रिलीज़ हुआ है। तो देखिए मैंने आपको बताया कि वो कंटेनर है, कुछ यहाँ पे पैड्स थे, सोकिंग पैड्स, और ये है एब्जॉर्प्शन वॉल्स कह लीजिए या फिर बंड कह लीजिए। तो इसे हमें स्पिल जो है उसके चारों ओर डालना पड़ता है। ओके, ताकि हमारी जो स्पिल है उसे हम लिमिट कर सकें। लिमिट करने से मतलब उसके जो फैलना है ना, उसको फैलने से हम बचा सकें वहाँ पे, ताकि वो ज़्यादा डिस्पर्स ना हो, क्योंकि जितना ज़्यादा डिस्पर्स होगी उतना ज़्यादा वो लोगों के कॉन्टैक्ट में वहाँ पे आने का खतरा बढ़ जाता है वहाँ पे। तो ये जो है पर्टिकुलर वॉल आप कह लीजिए या फिर इसे, तो ये आपका स्पिल होने से बचाता है। ऑन द अदर हैंड ये जो हमारे पैड्स हैं इसे सोक करते हैं। आप एक बार आपने यूज़ कर लिया तो आप इसे धो नहीं सकते हैं, मतलब ऐसा नहीं होगा कि आपने इसे धो लिया फिर यूज़ कर लिया, मतलब मल्टी टाइम यूज़ है। कुछ ऐसी किट्स मे बी अवेलेबल होंगी इन द मार्केट, फॉरेन मार्केट और मे बी आवर इंडियन मार्केट। सो इसको एक बार यूज़ करने के बाद हमें इसे थ्रो करना पड़ता है। आपके लिए इसे डिकंटामिनेशन करना पड़ता है या फिर थ्रो करना पड़ता है, इसे वन टाइम यूज़ रहता है। ओके, तो ये था स्पिल कंटेनमेंट किट के बारे में। अब जब हम मेगा स्केल पे जाते हैं, ओके, सीज़ की, ओशंस की बात करते हैं, तो उस टाइम पे हम क्या यूज़ करते हैं, तो वो भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो देखिए सबसे पहला इंपॉर्टेंस तो ये है कि आपको यहाँ पे एक स्पिल कॉन्टिजेंसी प्लान, SCP जिसे हम कहते हैं, स्पिल कॉन्टिजेंसी प्लान, वो आपको प्रिपेयर करना पड़ता है। अब इस SCP स्पिल कॉन्टिजेंसी प्लान क्या होता है, तो देखिए जब आप मराइन सेफ्टी की बात करते हैं, ओके, आप ऑयल रिग्स की बात कर लीजिए, ऑफशोर प्लेटफॉर्म्स की बात कर लीजिए, या फिर जो PF है, ये आपके जो FPS है, फ्लोटिंग प्रोटेक्शन स्टोरेज ऑफ लोडिंग, ये जो शिप्स हैं आपके, इनकी बात कर लीजिए। तो यहाँ पे क्या रिस्क रहता है कि हमेशा रिस्क रहता है ऑयल स्पिल का। तो यहाँ पे SOLAS, जैसे आपने नाम सुना होगा, SOLAS, सेफ्टी ऑफ लाइफ एट सी। तो ऐसे बहुत सारे कॉन्वेक्शन है जो आपको यहाँ पे बताते हैं कि क्या प्रोटोकॉल्स इसमें रहना चाहिए। तो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड देन आई कैन मेक अ सेपरेट वीडियो ऑन देम, इन पे क्या प्रोटोकॉल्स होते हैं, SOLAS होता क्या है, क्योंकि आगे इन द नियर फ्यूचर में मराइन सेफ्टी वैसे भी कवर करने वाला हूँ। अगर इस वीडियो के बाद आपको कुछ इंटरेस्ट आता है, सफिशिएंट क्वांटिटी में कमेंट्स आ जाते हैं, देन आई कैन मेक अ सेपरेट वीडियो ऑन दैट SOLAS। ओके, तो ये आपकी रहती है बेसिकली बूम, स्पिल कंटेनमेंट बूम कहते हैं मेगा स्केल पे हम। इसका भी काम सेम रहता है बट ये साइज़ में ज़्यादा बड़ी होती है। ओके, तो इसे हमें ले करना पड़ता है थ्रू हमारे जो प्लेटफॉर्म सप्लाई वेसल हैं या फिर कोई भी बोट्स के थ्रू हमें इसे ले करना पड़ता है, ताकि जो हमारा ऑयल निकला है वो लिमिट रहे, एक पर्टिकुलर एरिया तक लिमिट रहे, ज़्यादा बड़े ना। ओके, लेकिन अब इसके फॉल्ट्स भी हैं। आप इसे चलती रिवर पे यूज़ नहीं कर सकते। अगर आप चलती रिवर पे यूज़ करते तो कुछ फ़ायदा नहीं है, क्योंकि जो हमारा ऑयल है, जो वाटर की स्पीड है, वो सब इसे ओवरलैप कर जाएगा। ओके, तो इसके भी कुछ प्रोटोकॉल्स हैं यूज़ करने के, टैक्टिक्स हैं यूज़ करने के, जो कि लास्ट स्लाइड में मैं आपको बताऊँगा क्या क्या टैक्टिक्स हैं। देखिए ये एक आपको क्लियर एग्जांपल यहाँ पे दिख जाएगा। ये आपका इसने जो डिस्पर्स होने से बचा रखा है,
लेकिन यहाँ पे देखिए वाटर की एक्टिविटी एकदम शांत है, ज़्यादा एक्टिविटी वाटर कर नहीं रहा है। ओके, तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। इसे लगाने के बाद आप यहाँ पे पंप डालने के बाद अपना पंप के थ्रू आप इसे सक कर सकते हैं, जितना भी आपका यहाँ पे मटेरियल है इसे सक कर सकते हैं। तो ये इसका कुछ बेसिक प्रोटोकॉल है। नाउ इसके टैक्टिक्स पे हम बात कर लेते हैं। टैक्टिक्स इसके रहते क्या हैं, किस तरीके से हम इसे यूज़ करते हैं। तो देखिए इसके 4 मेथड जनरली रहते हैं यूज़ करने के। ओके, तो या हम इसे देखते हैं। सबसे पहले कंटेनमेंट बूमिंग। ओके, अब कंटेनमेंट बूमिंग का बेसिकली पर्पस क्या रहता है। देखिए आपका ये मान लीजिए ऑयल स्पिल हुआ। ओके, अब अगर आपको इसको मतलब क्या कह सकते हैं, आप इसे रोकना है इसे फैलने से, साथ ही इसे हटाना भी यहाँ से, तो आप कंटेनमेंट बूमिंग पे जाएंगे। आपने यहाँ पे अपनी ये कंटेनमेंट बूम डाली, ठीक है। अब ये यहाँ से बहेगा नहीं, आगे नहीं निकलेगा। ओके, उसके बाद आप यहाँ पे पाइप डाल के इसे निकाल सकते हैं। तो ये तो हो गया आपका कंटेनमेंट मूवमेंट, जिसमें कि आप जो भी हमारा ऑयल है उसे बाहर निकाल सकते हैं, उसके जो मूवमेंट है उसे स्लो कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है आपका डाइवर्जन मूवमेंट। मान लीजिए सेम आपका ऑयल है, ठीक है, ये एक बॉडी की तरफ जा रहा है जहाँ पे मतलब आप कह सकते हैं इको सेंसिटिव जोन है या फिर बहुत ही मतलब सेंसिटिव जोन है। तो वहाँ से आपको क्या करना है कि मान लीजिए ये सामने वो जोन है, आप इसे डाइवर्ट करना चाहते हैं इस एरिया में, तो आप यहाँ पे बूम लगा दीजिए ताकि इसका जो फ्लो है वो डाइवर्ट हो जाए, वो एक ऐसे जोन की तरफ चला जाए जो कि सेंसिटिव नहीं है। तो डाइवर्जन बूमिंग का ये है बेसिकली। इसे भी हम ऑयल स्पिल में यूज़ कर सकते हैं। थर्ड आता है आपका डिफ्लेक्शन बूमिंग। अब डिफ्लेक्शन बूमिंग क्या रहता है, डिफ्लेक्शन बूमिंग उनके लिए यूज़ करा जाता है जो नॉन हैज़र्डस लिक्विड है या फिर नॉन ऑयल हैं। मतलब वो ऑयल जो है उन्हें एक पर्टिकुलर एरिया से हटाया जाता है, लेकिन उन्हें सक नहीं करा जाता है वहाँ से। फॉर एग्जांपल ऑयल जो है वो रहेगा इस एरिया में, लेकिन मतलब उसका जो कोर्स है, उसका जो भाव है, उसको आपको चेंज करना है। ओके, मान लीजिए कोई भी वेस्ट वाटर हो गया थोड़ा बहुत, ओके, उसके भाव को चेंज करना है ताकि वो ज़्यादा सेंसिटिव जोन में जाए ना। नेक्स्ट आता है आपका बहुत इंपॉर्टेंट है एक्सक्लूजन बूमिंग। ओके, एक्सक्लूजन बूमिंग मतलब होता क्या है, कोई भी सेंसिटिव एरिया है, मान लीजिए ये आपका यहाँ पे सेंसिटिव एरिया है, ये आपका नॉर्मल एरिया जहाँ पे ऑयल स्पिल है, तो उसको यहाँ पे स्टॉप करने के लिए, टोटली ब्लॉक ऑफ करने के लिए यहाँ पे हम एक्सक्लूजन बूमिंग का यूज़ करते हैं ताकि वो आगे ना बढ़े, एकदम पूरी तरीके से वहाँ पे रुक जाए। ओके, तो ये बेसिकली इनका जनरली रहता है, किस तरीके से हम यूज़ करते हैं। नो, एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ मैं यहाँ पे आपसे डिस्कस कर देता हूँ, क्योंकि यहाँ पे जैसा आपको पता है मास स्केल पे जो भी हमारा ऑयल है वो निकला है, तो इससे कम से कम जो कि न्यूज़ आ रही है, इन्हें वहाँ पे जो प्रोसीजर चल रहे हैं तो इन्हें 8 से 10 साल लग जाएंगे, ये बता रहे हैं इस ऑयल को क्लीन करने में। ओके, आप ये पार्टीशन वाइज कर रहे हैं बिकॉज ये जो स्पिल हुई है ये रिवर्स में हुई है, रिवर्स आर कंटिन्यूसली फ्लोइंग। सो यहाँ पे बहुत ज़्यादा आप कह सकते हैं प्रॉब्लम हो रही है इन लोगों को। आपको अगर ज़्यादा इन्फॉर्मेशन इस पर चाहिए तो अभी करंट बेसिस पे, जब तक इसकी फाइनल रिपोर्ट नहीं आती है, ओके, आप वेरियस न्यूज़पेपर पे जा सकते हैं, गार्डियंस पे जा सकते हैं, वहाँ पे आपको न्यूज़ मिल जाएगा। अदरवाइज़ यूट्यूब पे अभी बहुत सारा वीडियोस अवेलेबल हो गया है लाइव। अगर आपको देखना है किस तरीके से वहाँ प्रोसीजर चल रहे हैं तो आपको वहाँ पे भी अवेलेबल हो जाएंगे। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन यू कैन गो देयर। सो ये था एनालिसिस इस पूरे टॉपिक का। तो ये फर्स्ट एपिसोड था सेफ्टी इंप्रूवर शो का। अगर आपको इससे ज़रा सा भी अच्छा लगा या फिर नॉलेज मिला, देन आप मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। अगर आपको इसमें कुछ फर्दर इंप्रूवमेंट चाहिए देन आप मेरे को रिकमेंडेशन दे सकते हैं। वीडियो कैसा लगा, अगर आपको अच्छा लगा तो देन आप लाइक बटन को प्रेस कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे चैनल को, एंड वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने ग्रुप्स में, ईचएस नेटवर्क में, ताकि अपना चैनल ग्रो हो सके और मैं नए नए प्रोग्राम्स आपके लिए इस तरीके से लॉन्च कर सकूँ, ताकि सेफ्टी प्रोफेशनल या फायर प्रोटेक्शन प्रोफेशनल्स जो भी हैं उनका कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट यहाँ पे हो सके। सो थैंक यू फॉर लिसनिंग एज ऑलवेज। गॉड ब्लेस यू ऑल।